हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली, आप सभी स्वस्थ रहो, सुरक्षित रहो और खूब खुश रहो। हर दिन की तरह आज भी यही मेरा अभिलाषा है। आज क्या बनेगा घर में? आज तो बनेगा भाई मशरूम, क्योंकि कल आया है डीमार्ट से मशरूम। तो आज मशरूम कढ़ाई मशरूम मसाला बनाऊंगी मैं। टेस्टी भी होता है, जल्दी भी बन जाता है, और साथ में होंगे कुछ काम, ज़रूरी काम, घर गृहस्थी वाले। इससे पहले मैं एक कमेंट है जो मैं रीड करना चाहती हूँ। परसों के दिन या नरसों 2-3 दिन पहले कमेंट आ रखा था, और उन्होंने बोला था कि वो मुझसे अपनी लाइफ का एक प्रॉब्लम शेयर करना चाहती हैं, उसका सॉल्यूशन चाहती है। साथ ही हमारी पूरी कुक स्पॉट फैमिली से चाहती हैं वो रिप्लाई कि वो क्या करें लाइफ में। कंफ्यूजन होता है ना कई बार, तो हमें लगता है अपने दोस्तों से पूछें। तो उन्होंने कहा था कि आप अपनी कुक स्पॉट फैमिली से पूछ करके और सबकी राय जानना चाहती हैं। तो मैं उनका कमेंट मैंने उस वीडियो में पेन भी किया हुआ है, और वो रीड करके भी मैं बता रही हूँ, ताकि सभी लोग ध्यान से सुने और इस समस्या का समाधान उनको दें अपने कमेंट के थ्रू रिप्लाई करना। आज के वीडियो में जो भी कमेंट्स होंगे, तो जिनका ये प्रॉब्लम है उनका मैं रीड कर रही हूँ, सभी लोग उनको सॉल्यूशन देना। आईडी नेम है पैम लिखा है, फुल नेम उनका मुझे नहीं पता। ग्रेट वीडियो, वंडरफुल। आपसे और आपके चैनल की पूरी फैमिली से भी पूछना है। हम हाल ही में पुणे शिफ्ट हुए हैं, फ्लैट खरीदा है जिसकी गृह शांति जनवरी में करेंगे। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इन बातों में विश्वास नहीं है, इसीलिए हम पूजा तो विधिवत ढंग से कर रहे हैं, पर बहुत बड़े स्केल पर नहीं कर रहे हैं। मतलब ढेर सारे रिलेटिव्स को नहीं बुला रहे हैं, जस्ट नियर एंड डियर वंस। ठीक है, वो शॉर्टकट में अपने गृह प्रवेश की पूजा करेंगी। उन्होंने पुणे में एक घर लिया है, इन लॉज का भी एक फ्लैट है यहाँ। उनका ये फ्लैट जब खरीदा गया तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं दी थी। मैंने भी सोचा था कि फ्लैट उनका है, नहीं बताया तो नहीं बताया, बात आई गई हो गई। फिर बात बात में सास ने ये भी कह दिया कि हमने रहने के हिसाब से खरीदा ही नहीं है, ऐसे ही ले लिया है कि कभी पुणे आएंगे तो रहेंगे। जिन्होंने पुणे में फ्लैट लिया है, उनके इन लॉज, उनके सास ससुर ने भी एक बार पुणे में फ्लैट लिया था। जब वो फ्लैट खरीदा गया था, शादी इनकी हो चुकी थी, लेकिन इनको इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे ही बातों में या दूर रिश्तेदारों से पता तो चल ही जाता है, चीज़ें तो ना छुपती हैं। तो जब ये बात उन्हें पता चली तो उनको लगा कोई बात नहीं, उनकी चीज़ है, उन्होंने खरीदी है, नहीं बताई तो कोई बात नहीं। पर सास के ही मुंह से कभी ना कभी निकल ही गया कि ये हमने रहने के लिए नहीं लिया था, यूं ही ले लिया है कि एक इन्वेस्टमेंट की तरह डला रहेगा, जब कभी आएंगे तो रहेंगे, इसलिए ठीक है। जस्ट इग्नोर, उन्होंने इग्नोर किया। अभी हाल ही में उनकी सिस्टर, सास की सिस्टर यानी मेरी मौसी सास के मुंह से निकल गया कि फ्लैट तो बड़ा अच्छा है, मैं बहुत साल पहले आई थी इसको देखने, जब जीजा जी यानी कि मेरे ससुर जी थे, उन्होंने पूजा करवाई थी। यानी कि जो मौसी सास हैं, उनके मुंह से कभी निकल गया बहू से बताने के वक्त कि अरे मैं वो फ्लैट तो बहुत सुंदर है, मैं वहाँ जा चुकी हूँ, और जब जिया जी थे तो उन्होंने वहाँ पे गृह शांति की पूजा करवाई थी, तब मैं वहाँ गई थी। अब बहू को और बड़ा सदमा, एक तो खरीदा फ्लैट तो हमें नहीं बताया, तो चलो नहीं बताया, आपने एक छोटी बड़ी जैसी भी पूजा करी जिसमें आपकी बहन आई, हमारी मौसी सास आई, लेकिन तब भी मैं वहाँ नहीं गई, मतलब मुझे वो भी नहीं बताया गया। कितनी मतलब हर्ट हुई वो। ये सुनकर मुझे बहुत अजीब लगा। यानी फ्लैट खरीदा तब भी मुझे नहीं बताया, पूजा भी की थी जिसकी कोई खबर हमें लगने ही नहीं दी, जबकि हमेशा कहते हैं कि हम ये सब नहीं मानते, ये सब यानी नॉर्मल पूजा पाठ, हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते। लेकिन जब खुद ने फ्लैट खरीदा था तो पूजा भी करवाई थी, पाठ भी करवाया था, और अपनी बहन को भी बुलाया था, यानी कि 2-4 लोगों को और भी बुलाया होगा, अपने खास लोगों को। अब जब मैं अपने फ्लैट में पूजा करवाने की सोच रही हूँ, ठीक है, अब वो अपने फ्लैट के बारे में आ जाती हैं कि अब जब मैं अपने फ्लैट की पूजा करवाने के बारे में सोच रही हूँ तो मैं बहुत हर्ट हूँ। क्या मुझे भी उनको नहीं बताना चाहिए कि मैंने फ्लैट खरीदा है या एक्सेट्रा? ये तो उन्होंने बता ही दिया है, कह रही हैं। क्या मुझे भी उनको नहीं बताना चाहिए कि हम गृह शांति की पूजा कर रहे हैं, या चुपचाप छोटे लेवल पर पूजा करके निपटा देना चाहिए?
फ्लैट लिया ये उन्होंने अपने ससुराल में बता दिया है, लेकिन अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो हम ये पूजा कर रहे हैं तो क्या मुझे भी नहीं बतानी चाहिए, जैसे इन्होंने हमें नहीं बताई थी, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। या फिर एक छोटे लेवल पे पूजा कर लो, निपटा लो, फुर्सत पाओ, बल्ला झाड़ो, ना बुलाओ ना बताओ। मतलब ऐसा वो कह रही है कि क्या मैं भी ऐसा करूँ। सास का रवैया मेरे प्रति बहुत ही खराब रहा है। मेरी शादी को 26 साल हो गए हैं, पर मेरे से कभी सीधे मुंह बात नहीं करी। सोचती हूँ पूजा में आ भी जाएंगी तो क्या लताड़ती रहेंगी, कुछ ना कुछ उनको हमेशा बुरा भला बोलती रहती हैं, शायद इसी वजह से वो ऐसा कह रही हैं। सोचती हूँ पूजा में आ भी गई तो लताड़ती रहेंगी। फिर सोचती हूँ एक बार उनके कान पे ये बात डलवा ही दूँ कि हम पूजा कर रहे हैं। किसी किसी का मन होता है ना ऐसा साफ कि कोई बात नहीं, कर उनके कान तक पहुंचा देते हैं या उनको ऐसे इंडिकेट कर देते हैं कि हम एक पूजा करवा रहे हैं, तो हम भी अपने मन को वो रहेंगे खुश, ऐसा सोच रही हैं वो कि ये सोचती हूँ कि मैं ऐसा कर लूँ। प्लीज़ जो भी ये कमेंट पढ़ रहे हैं प्लीज़ बताइएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। और चूँकि उन्होंने मुझसे कहा था तो फिर मैंने उनको रिप्लाई में कहा है कि मैं आपकी बात पढ़कर समझ गई हूँ सारा हाल आपकी लाइफ का, और हम कल के व्लॉग में ये कमेंट रीड करेंगे, फिर देखते हैं कि सारे व्यूवर्स क्या रिप्लाई देते हैं, तो आप इस बात को समझ लेना। तो चूँकि हमारी जो ये जो कुकी स्पॉट फैमिली है, 5-6 सालों से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो बहुत कांस्टेंट हैं, मतलब रेगुलर व्यूवर्स हैं, ऐसा फेक नहीं कोई आज आया गायब, कोई वीडियो वायरल हो गई हर किसी के होम पेज में आ गई, देख लिया, मज़े किए, चलते बड़े, ऐसा नहीं है ना हमारा चैनल। हम एक दूसरे से कनेक्ट हैं। मैं तो एक एक कमेंट को, एक एक व्यक्ति की डीपी से पूरा समझती करती हूँ, तो बहुत से लोग बहुत रिलेट करते हैं, कनेक्ट होते हैं। कई बार तो लोग जरूरी नहीं कि रेगुलर कमेंट करें, फिर भी जब भी उनका कमेंट आता है पूरा दिल से दिल कनेक्ट होता है, पॉजिटिविटी आती है। तो मैं समझती हूँ कि सब अपने ही लोग हैं, जरूरी थोड़ा ना कि रोज़ गुड मॉर्निंग ही करें जैसे फैमिली में होता है ना, वही चीज़ है। लेकिन हम सब एक हैं। कुछ लोगों की ऐसी जेन्युइन प्रॉब्लम्स होती हैं, मुझसे हमेशा ही ऐसा लिखते हैं और फिर मुझसे पूछते हैं, फिर मेरा यही कहना होता है कि जो मुझे सही लगता है वो मैं बोलती हूँ। पर कुछ लोग सबकी राय लेना चाहते हैं, तो आज आप लोगों को क्या सही लग रहा है बताओ। इन शॉर्ट ये कि एक सास ससुर ने अपनी बहू को नहीं बताया था जब उन्होंने फ्लैट लिया था, यहाँ तक कि पूजा की थी तो बुलाया तक नहीं था, तो क्या उस बहू को, जब भगवान तो सबके घर में सबका समय बदलता है, देर है अंधेर नहीं है ऊपर वाले के घर में, और खासकर ऐसे लोगों के साथ ऐसा ज़रूर होता है जिन लोगों ने फ्रॉड किया होता है, उनके घर से घर ज़मीन जायदाद लेने की कोशिश करते हैं, तो भगवान फिर लड़के बहू को, बच्चों को ऐसे ऐसे देते हैं। जिन लोगों ने बताया नहीं पूजा पाठ, उनके घर में भी वो दिन आ गया, उनके जीते जी आ गया कि पूजा पाठ करने का समय आ गया, गृह शांति का। अब बताओ, वो ये पूछना चाहती हैं, अब ये बताओ कि क्या मुझे भी अपने सास ससुर को अपनी पूजा में नहीं बुलाना चाहिए। इन्होंने बताया तो है, ये देखो साफ बोल रही है, ये बताया है उनको, ये पूजा पाठ में उनको बुलाऊं कि मैं भी अपना अकेले कर लूँ, जब उनको मेरी ज़रूरत नहीं थी तो मुझे भी क्या है। तो ठीक है, ये जवाब जानना चाहती हैं वो, तो सभी लोग अपना अपना जवाब ज़रूर देना। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना आगे का काम। शुभम के लिए बना रही हूँ दूध, और इसमें डालूंगी पीनट बटर दिसानो, पीनट बटर क्रीमी। इसमें क्रीमी टेक्सचर भी आता है और एक क्रंची, तो दोनों ही अच्छा लगता है। अभी फ़िलहाल क्रीमी वाला ही डेली यूज़ हो रहा है, तो ये देख लो पूरा ख़त्म होने को आ गया है। तो एक गिलास में करीब 2 से 3 बड़े चम्मच जितना ये पीनट बटर डाल करके इसको ब्लेंड कर लो, तो ये मिल्क शेक तैयार हो जाता है। इसमें इस पीनट बटर में चीनी या फिर सॉल्ट मिक्स नहीं है, और ये तैयार, इसे रखा साइड में। मलाई फ्रिज में रखती हूँ मैं, और मलाई में 1 चम्मच दही डाल के रखी थी। रात मैंने फ्रिज से बाहर निकाली थी क्योंकि सुबह मुझे इसको फेंटना था। जिस बर्तन में मैं मलाई निकाल के रखती हूँ वो पूरा फुल हो गया था, तो अभी यहाँ पर मैंने मलाई को पहले फेंट लिया है अच्छे से, और इसके बाद इसमें डाल दिया है पानी। पानी थोड़ा थोड़ा करके आप 2-3 बार डाल सकते हो। ये मक्खन अलग हो रहा है, और जो बटर मिल्क है यानी छाछ वो रेडी हो गया है। तो ये जो पूरा मक्खन मक्खन है ना मलाई फेंटने के बाद, सफ़ेद मक्खन, ये निकाल लेते हैं। यही सफ़ेद मक्खन आप पराठे में, रोटी में, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी पे यूज़ कर सकते हो। बस सिंपली जो मलाई आप फ्रिज में इकट्ठे करते हो, 1 हफ्ते की मलाई रहे, उसमें आप दही डाल के रखो, जिससे वो दही बन जाती है मलाई, और फिर आप उसे फेंट दो पानी डाल करके। वो पानी अलग कर लो, और जो सफ़ेद मक्खन है उसे आप अलग कर लो। ये जो मक्खन निकल जाए उसको 2-3 बार पानी में अच्छे से साफ़ कर लो। साफ़ करने के बाद आप किसी भी बोल में निकाल करके बस इसी तरीके से इसे आप फ्रिज में रख सकते हो। आप इसे ब्रेड में लगाओ, पराठे, रोटी, चपाती, सभी में बहुत अच्छा लगता है। तो ये मैंने मक्खन निकाल करके फ्रिज में रख देना है। अब आजकल क्या करती हूँ मैं, ये मक्खन फेंट करके अभी थोड़े दिन ताज़ा मक्खन खा लो,
उसके बाद जब अगली बार फिर मलाई फेंटूंगी तो इकट्ठे ही फिर उसको गरम कर लेंगे। अगर घी भी बनाना है ना तो दो शिफ्ट की मलाई एक साथ ही गरम कर लो, बार बार वो अलग अलग गरम करने का झंझट ही नहीं रहता, और शुरू शुरू में ताज़ी मक्खन को खाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मशरूम लाए थे कल डी मार्ट से, तो मशरूम बनेगा कढ़ाई मशरूम मसाला, जिसके लिए मशरूम के बड़े बड़े पीसेस हैं ये, इसलिए इनको कट कर ले रही हूँ मैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ का या मीडियम साइज़ का भी है तो भी आप उससे खड़ा भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं, काफ़ी बड़े बड़े हैं ये। इसको मैंने गुनगुने पानी में डाल देना है और इसे साइड में रख देना है, गरम नहीं करना है, बस ऐसे ही पानी में डाल करके साइड में रख दिया है। फिर मैं उसे साफ़ कर लूँगी, रगड़ के साफ़ करो ना तो पूरा पानी से साफ़ हो जाता है। सबसे पहले हरी मिर्ची और लहसुन को मैंने बारीक पीस लिया है, और यहाँ पर लेंगे 8-10 काजू, और इसमें हम पहले बारीक कर लेंगे काजू को, और इसी में हम डाल देंगे दही भी। 2 से 3 बड़े चम्मच जितना दही डाल करके भी ब्लेंड कर लेंगे। दही फ्रेश रहेगी तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। काजू और दही का ये मिक्सचर यानी पेस्ट रेडी हो गया है। अभी यहाँ पर सब्ज़ी की तैयारी में मुझे बारीक कटी हुई प्याज चाहिए थी, तो मैंने इसको भी चॉपर से चॉप कर लिया है। इसे साइड में रख लेंगे, और साथ ही उसी चॉपर में मैंने डाल दिया है टमाटर, और ये भी एकदम फाइन चॉप हो चुके हैं। प्याज टमाटर बारीक कर लिया है, और अदरक मैंने ग्रेट करके लिया है। अभी साथ में एक शिमला मिर्च, थोड़े से प्याज और टमाटर भी बड़े बड़े पीसेस कट कर लिए हैं। घी दानी में घी खाली हो गया है, कल ही खाली हो गया था, साफ़ करके रखा है मैंने। अभी लास्ट टाइम जो घी बनाया था ये वही घी है। जब भी अभी ये मलाई फेंटी ना मैंने मक्खन, तो यही मक्खन फिर गरम करते हैं तो वो घी बन जाता है, और ठंडे होने के बाद ऐसे रवेदार ये घी तैयार हो जाता है। तो ये घी दानी में निकाल कर मैं रखती हूँ। चलो बनाते हैं सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने अगारो की हनीकॉम्ब कढ़ाई विद लिड, इसमें डाला है घी, और 2 चम्मच घी डाल करके सबसे पहले हम भून लेंगे मशरूम को। तो मशरूम मैंने जो पानी में डाल के रखे थे निकाल करके साफ़ करके उनको भून लिया है। फिर इसमें डाल दिया है प्याज टमाटर और शिमला मिर्च, और हल्का सा नमक डाला है, और इन सभी को डाल करके घी में अच्छे से हम पहले भून लेंगे। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, पर अच्छे से इनको भून लेना है। भूनते भूनते ही फिर आप देखेंगे एकदम सॉफ्ट सी हो जाती हैं सब्जियां भी, और मशरूम उन्हें हम साइड में निकाल लेंगे। कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, जीरा तेज पत्ता, खड़े मसालों में लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, और साथ ही हमने डाला है अदरक लहसुन और हरी मिर्ची। अदरक मैंने ग्रेट करके डाला है, लहसुन हरी मिर्ची हमने पीसा था। बारीक कटी हुई प्याज डाल करके भी मिक्स करते हुए इसको भूनेंगे, और बस जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट सी हो रही है, कलर चेंज हो रहा है, हम यहाँ पे टमाटर भी डाल देंगे बारीक कटे हुए, और टमाटर मिक्स कर देंगे। टमाटर अच्छे से पक जाएं तो यहाँ पर अभी हम डालेंगे हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, और साथ ही हमने डाला है जीरा पाउडर। नमक भी डाल देंगे ताकि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाए और मसाला हमारा अच्छे से भून जाए। टमाटर और सूखे मसाले नमक के साथ मिक्स करके भुनने के बाद इसमें हम काजू की ग्रेवी डाल देंगे, जो हमने काजू की प्योरी तैयार करी है, जिसमें कि दही और काजू दोनों ही है। इसको कंटिन्यू मिक्स करें ताकि दही फटे ना, और फिर जो हमने ये सब्जियां भून के रखी थी इन्हें हमें मिक्स कर देना है इसमें। अब मसाले के साथ में सारी सब्जियों को डाल करके अच्छे से इसको भून लेंगे, और जैसे ही देखेंगे कि सब्ज़ी पूरी रेडी हो गई ऑलमोस्ट, अभी इसमें हमने कढ़ाई मसाला डाला है। कढ़ाई मसाले की रेसिपी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। जो मैं कढ़ाई पनीर मसाला डालती हूँ वही मसाला है, और ये होममेड है। और इसमें ऊपर से कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया, और ये हमारी कढ़ाई मशरूम मसाला तैयार हो गई। ये बहुत जल्दी बनती है सब्ज़ी, तो ब्रेकफास्ट में पराठे के साथ अभी बनी है, फिर लंच में दाल राइस के साथ भी आप इसे बना सकते हो। मतलब मैं दाल राइस बनाऊंगी तो अभी सुबह में मैंने यही सब्ज़ी बनाई है, और इसके साथ होंगे गरम पराठे। तो इससे चलो मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, बड़ी कढ़ाई से जाएगी छोटी कढ़ाई में। क्यूट सी हमारी ये कढ़ाई है, और इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी सब्ज़ी को। ये सब्ज़ी काफ़ी टेस्टी लगती है। शिमला मिर्च है, और इसमें आप शिमला जैसे मैंने ग्रीन डाली है ना, आप रेड येलो पेपर भी डाल सकते हो, और मशरूम, और ये कढ़ाई में ट्रांसफ़र करके साइड में रख दिया। आटा गूँथ रही हूँ मैं पराठे के लिए। थोड़ा सा नमक डाला है, और आटे को एकदम सॉफ्ट सा लगाएंगे, अच्छे से मसल के मल लेंगे, और जैसे ही ये मतलब आटा तैयार हो जाए तो 5-10 मिनट को इसको रेस्ट के लिए रख दो। इससे पराठे बहुत बढ़िया बनते हैं। लंच में बनाऊंगी मैं दाल राइस, तो अभी सब्जी पराठे बच्चे खा लेंगे, थोड़ी सब्जी बच जाएगी तो दाल राइस के साथ खाई जाएगी। तो पराठे के लिए बस मैंने पहले प्लेन चपाती बेल कर एक बार घी की लेयर लगा करके उसमें सूखा आटा डस्ट करके फिर फोल्ड किया है। आप अंदर अगर घी के साथ सूखा आटा लगाते हो
तो फिर पराठे बहुत फूले फूले बनते हैं और लेयर वाले पराठे बनते हैं। और घर में गरम गरम पराठे खाने का मज़ा ही अलग होता है ना बच्चों को। स्कूल में तो फिर ठंडी रोटी या पराठे मिलते हैं, तो सुबह के नाश्ते में बन रहे हैं गर्मा गर्म पराठे हैं। और ये मशरूम कढ़ाई कढ़ाई मशरूम मसाला है, और कढ़ाई में है इसलिए मुझे हंसी आ रही है। कढ़ाई में मशरूम मसाला, और इसके साथ ही दही बच्चों की पसंद से चीनी या फिर मसाला वाली रायता मसाला या फिर जीरा वाला दही कुछ भी सर्व कर सकते हैं। तो बस यही है नाश्ता, जो कि टेस्टी और सिंपल सी सब्ज़ी है, जल्दी बन जाती है। और इसमें मैंने डाला है रायता मसाला, जिसमें सौंफ, जीरा और हींग, अजवाइन सारी चीज़ें मिक्स्ड हैं। बस आज आप लोगों ने क्या बनाया मुझे ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करना। और हाँ, जो आज स्टार्टिंग में मैंने आपकी फ्रेंड की एक प्रॉब्लम शेयर की है, उसके लिए सभी लोग कमेंट ज़रूर करना। बाय बाय, टेक केयर।